मेरी गलत ख्वाहिशात पूरी करूं। आपको नहीं लगता कि आप बेवकूफ़ हैं? पाकिस्तान में कोई बंदा कुरान उठा के आपकी गंदी तस्वीरों का उसको दे दे? जी वो कहता जैसे कहता था फिर वैसे करना पड़ा। तस्वीरें देखने के लिए और इनका जिस्म देखने के लिए पाकिस्तान आया, एक दिन इनके साथ गुजारा और उसके बाद तब से गायब है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, जहाँ पर सोशल मीडिया के बहुत से फ़वाइद है, वहाँ पर इसके बहुत से नुकसान भी हैं। ये एक फ़ेक दुनिया है, यहाँ पर कोई भी शख्स किसी की भी गाड़ी और घर के साथ तस्वीर लेके लगाता है और देखने वाले को ये लगता है कि ये लाइफस्टाइल ये ऑन कर रहे हैं। इसी तरह से आपको पता है हमारी जो यंग नस्ल है, जो लड़के लड़कियां हैं, फेसबुक पे किसी की भी तस्वीर देख के उससे इतना इंस्पायर हो जाते हैं, उसके लाइफस्टाइल से इतना इंस्पायर हो जाते हैं कि उसकी मोहब्बत के जाल में ऐसा फंसते हैं कि जब होश आती है उस टाइम होश आने का फ़ायदा कोई नहीं होता। तो नाज़रीन, आज की कहानी भी कुछ इसी तरह से है। मेरे साथ मौजूद है सना, जिनकी एज बहुत ही कम है और इनको 2 साल पहले फेसबुक पे इसी तरह से किसी के साथ रब्ता हुआ, मुलाकात हुई और दोस्ती के बाद वो दोस्ती ऑनलाइन निकाह में बदल गई। उसके बाद वो शख्स पाकिस्तान आता है, इनको नहीं मिलता, फिर वो शख्स इनसे मिलता है, एक रात इनके साथ गुजारता है, इनके साथ ज़्यादती करता है और वो शख्स, इनको बाद में पता लगता है कि एक बीवी और बच्चों का बाप भी है। तो ये सारी कहानी क्या है, ये क्यों उसके जाल में फंस गई, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। सना, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये जो तारिक है ये आपको किस तरह से मिला, किस तरह से दोस्ती हुई, आपने इसे क्यों ऑनलाइन निकाह कर लिया? फेसबुक पे दोस्ती हुई है। किस तरह से इसने अप्रोच किया आपको? इसने फेसबुक पे रिक्वेस्ट सेंड की थी और फिर मैसेज वगैरह करता रहा। आपको फेसबुक पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करेगा या मैसेज करेगा तो आप उसको रिप्लाई करती हैं, रिस्पॉन्स देती हैं? पहली बात तो मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं की, वो ऑटोमेटिकली ये आपको पता है कि बंदे का हाथ लग जाता है। फिर वो मैसेंजर पे इसने मैसेज सेंड करने शुरू कर दी, लिखने वाले, हेलो हाय ये वो। तो आपने किस तरह से कहानी स्टार्ट किस तरह से आपकी हुई? मतलब कि उन्होंने आपको रिक्वेस्ट भेजी, किसी तरह से एक्सेप्ट होगी, फिर आपको मैसेजेस कर रहे थे, तो आपने कब इस बंदे को सीरियस लेना शुरू किया? मैं इसको पहले तो मैं इग्नोर करी थी भी, ऐसे ही इतने सारे लोग हैं, तो पहले इतने सारे लोग थे तो मैंने कभी भी नहीं देखा। तो जब उसने फिर लिखा सलाम, फिर लिखा सलाम, फिर लिखा, मैंने फिर पूछ लिया भी कि देखो मुझे पढ़ना नहीं आता, आप वॉइस मैसेज में बात करो। सना, यहाँ पे मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि जब एक बंदे को आप जानती नहीं है, वो जो मर्जी मैसेज कर रहा है, आपको नहीं पढ़ना आता, आप उसको क्यों वॉइस मैसेज भेज रही हैं कि आपने जो मेरे से बात करनी है वॉइस मैसेजेस में करें, मैं मैसेज आपके पढ़ नहीं सकती? वो मैं इसको इसलिए कह रही थी कि वो मुझे लगातार तकरीबन को 500-600 के करीब उसके ये लिखाई आ गई थी, क्योंकि इतने मैसेज, आपको पता जो सही बंदा होगा ना वो 2-3 दफ़ा करेगा। फिर आप, मतलब कि आपने इस पर ट्रस्ट करना किस तरह शुरू किया? क्यों आपने इससे ऑनलाइन निकाह कर लिया? यकीन आ गया था अपनी बातों में, इसने अपनी इतनी बातों में, आपको मैं क्या बताऊं कि आप भी अगर इस जगह मेरी जगह पे होते ना तो आप भी इस बंदे पे यकीन कर लेते। तो आपको नहीं लगता ये आपकी बेवकूफ़ी थी? जी मुझे लगता है ये मेरी बेवकूफ़ी थी। और फिर किस तरह से आपकी बात ऑनलाइन निकाह तक पहुंची? आप ज़रा डिटेल शेयर करें ना हमारी आवाम के साथ। जी ऑनलाइन पे मुझे कहता था कि आप वीडियो कॉल पे आप इसी तरह करो, ऐसे करो, तो ये करो वो करो। मैंने कहा कि देखिए मैं ना ये नहीं कर सकती, ये मुनासिब नहीं। कहता फिर तुम्हें किस पे यकीन है क्या? फिर इसने वीडियो कॉल पे कुरान पाक उठा के अपने सीने से लगा के एक एक पारे को यानी चुम के कहा कि यानी कि ये कुरान दरमियान है, और उसके बाद वहाँ पे जो इनके रूम में कुरान पाक पढ़ते हैं, ठीक है, वो बंदा पढ़ते हैं, वो इनको नमाज भी, आपको पता है जो नमाजियों के आगे बंदा होता है खुतबा कराता है, वो था। उन्होंने यानी हमारा निकाह पढ़ा। उसने कुरान उठाया तो आपको इस बंदे पे यकीन आ गया? जी बिल्कुल, कुरान पाक से ज़्यादा कोई दुनिया में चीज़ आप इतमाद के लायक नहीं। एक बंदा कुरान पाक उठा के आपको यकीन इस बात पे दिला रहा है कि आप मेरे सामने को फौहश हरकत करें तो मैं आपकी जो चीज़ है लीक नहीं करूँगा। जी क्या सना आप बात कर रही हैं कि आपने कुरान को देख के उसकी जो नाजायज़ ख्वाहिशात थी वो पूरी कर दी? नहीं, मैंने नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी नहीं, सिर्फ कुरान एक को नहीं किया, कुरान पाक को इसने चूमा, अपने सीने से लगाया, उसका एक एक सफ़ा खुला, ठीक है, और उसके बाद उसने ऐसा किया कि फिर उसके बाद क्या कहते हैं, इसने वहाँ, मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ पे जो खुतबा कराने वाला जो होता है ना, नमाज पीछे नमाज होते आगे वो होता है कारी साहब, वो भाई था और ये था, उनके दोस्त ने मुझे पढ़ाया निकाह, मेरी दोस्त यहाँ पे थी। आप ऑनलाइन निकाह करने जा रही थी, आपको किसी फैमिली मेम्बर ने, किसी बहन भाई ने, किसी दोस्त साहब ने रोका नहीं? मेरी दोस्त ने मुझे कहा था कि आप देख लो, परख लो। मैंने कहा 2 साल हो गए, सही बात करता, बात भी सुनता, मानता भी है, तब कुरान की कसमें भी, माँ की कसमें, बहन की कसमें, बाप की कसम, जब इतनी सारी कसमें बीच में ले जाएं
तो आपको नहीं पता कि अल्लाह का अज़ाब आ सकता है या नहीं आ सकता। मैं आपसे यहाँ पे ये पूछता हूँ कि 2 साल आप लोग बात करते रहे, वो दुबई था, आप यहाँ पर थी, तो आपको निकाह की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि आप साथ तो रह नहीं रहे थे। निकाह की ज़रूरत इसलिए थी कि यानी कि वो कह रहा था कि मेरी गलत ख्वाहिशात पूरी करो। आपने कहा कि निकाह कर लो ऑनलाइन तो मैं गलत ख्वाहिशात पूरी करूँगा, आपने की फिर? नहीं, उसने कहा कि फिर आपकी तमन्ना कैसी है। मैंने कहा मैंने नहीं इस तरह की बात करनी। कहती फिर आपकी तमन्ना कैसी? मैंने कहा मेरी कोई तमन्ना नहीं है। कहता फिर मैं आपको अपना नाम देता हूँ, फिर तो आप मेरी बीवी होगी, फिर तो किसी का डरना बंदे का ना खून। मतलब फिर आपने निकाह कर लिया? जी ऑनलाइन। फिर उसकी ख्वाहिशात पूरी की? जी, वो कहता जैसे कहता था फिर वैसे करना पड़ा। ऑनलाइन? जी, फिर वो आपको यहाँ पर पाकिस्तान आके मिले? पाकिस्तान में आए थे। क्या मामला तो है, आपसे मिले नहीं मिले? कि मैं आप बता रही थी कैमरे के पीछे कि आपके साथ एक दिन गुजारा और फिर गायब हो गए। जी बिल्कुल ऐसी ही बात है। एक दिन आए, पहले तो पाकिस्तान में आए, मुझे पता ही नहीं चला। फिर उसने अपनी मेरे कॉल के रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, दोनों सिम्स के आप रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। उसकी बीवी ने भी बात की थी। उसकी बीवी ने मुझे कहा था कि आप 10 दिन इंतज़ार करो। उनको सिर्फ इसने दोस्ती मेरी बताई, ये मेरी दोस्त है, लेकिन उनको पता था, इसकी बीवी को भी पता था, इसके भाई औरंगज़ेब को भी पता था कि इसने कारनामा सर अंजाम दिया हुआ है। ऑनलाइन निकाह वाला? जी आपसे उसने ऑनलाइन निकाह इसीलिए किया कि आपको वो फौहिश हालत में देख सके? जी बिल्कुल। वो और कहता था कि मेरी जो वो है ना, जो आप कह रहे हैं कि आप सवाल कर रहे हैं कि वो जो कहता था कि मेरी जो बीवी है ना वो पठानों की है, तो वो वीडियो में ऑनलाइन ऐसी यानी कि वो नहीं कर सकती हम लोग, वो ज़रा तो बच्चों मुझे एक और चाहिए जो ऑनलाइन मुझे कुछ दिखा सके। दिखा सके वो। आपको नहीं लगता कि आप बेवकूफ़ हैं? जी मेरी बेवकूफ़ी तो है मेरी, लेकिन मैंने एतबार भी तो किया ना। एतबार मैंने ज़िंदगी में इसी इंसान पे किया था। क्या पैगाम देना चाहेंगे उन बहन बेटियों को जो आपको देख रही हैं और जो इस तरह से अपनी मोहब्बत की तलाश कर रही हैं, या किसी को नेट पे किसी ऐप पे किसी से मिलती हैं और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती हैं, क्या कहना चाहेंगे उनमें? पहली बात तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे से गलती हुई, मैं मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ। लेकिन दूसरी बात यह है कि जितनी भी लड़कियाँ हैं मेरे जितनी हैं, जो मेरे से छोटी हैं बड़ी जो भी है, उनको मैं यही कहूँगी कि ख़ास तौर आउट ऑफ कंट्री वाले बंदों पे एतबार नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर पठानों से या जो भी हमारे। पाकिस्तान में कोई बंदा कुरान उठा के आपकी गंदी तस्वीर होंगे उसको दे दे, नहीं, फिर आप क्यों कह रही हैं कि आउट ऑफ कंट्री वाले को नहीं इतबार? आप कहें कि भाई इंटरनेट पे जो भी मिलेगा वो इतबार करना ही नहीं चाहिए किसी को। नहीं इतबार के लायक ही नहीं, क्योंकि इतबार जब मैं एक लड़की हूँ ना, अभी मेरी जैसी कोई लड़की और के साथ ऐसा होगा तो वो किसी पे इतबार नहीं करेगी, वो कोई इतबार के काबिल नहीं। जी तो नाजरीन, आपने सना की गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चलूँ कि अक्लमंद वो नहीं होता जो गलती करके सीखता है, अक्लमंद वो होता है जो दूसरों की गलती से सीखता है। तो नाज़रीन ये एक गलती हो चुकी है इनसे इस टाइम। ये बड़ी ही अफसरदा है, बड़ी अफसोसनाक इनकी कहानी है। कहानी कुछ इस तरह से थी कि दुबई में कुछ तारिक नामी शख्स है, उसके साथ इनकी दोस्ती होती है और किस तरह से फिर वो इनको कुरान उठा के वर्गलाता है और इनकी तस्वीरें देखने के लिए और इनका जिस्म देखने के लिए वो इनसे निकाह कर लेता है। अब ये उसके निकाह में है लेकिन वो शख्स इनको मिलता नहीं है। वो पाकिस्तान आया, एक दिन इनके साथ गुजारा और उसके बाद तब से गायब है। अब ये उसके निकाह में है और यहाँ पे दर बदर की ठोकरें खा रही हैं, इनके घर वाले इनको कबूल नहीं कर रहे। तो मैं अपनी बहन बेटियों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, खुदारा इस तरह की स्टोरी से कुछ सबक लें। ये जो सोशल मीडिया की लाइफ होती है ये रियल लाइफ नहीं होती। खुदारा अपने माँ बाप पे भरोसा करें, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें। इसी के साथ अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।